नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, प्रयागराज जाएंगे और दोपहर करीब 12:15 पर संगमनोज पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष की पूजा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और इसके आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर का मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जनवरी तक का समय दिया। इसकी अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। देश के 7 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। राजस्थान के 5 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर हुई, जबकि मुंबई में भी भारी कोहरा रहा। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 11 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी और कपूर परिवार की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि हमने कहा मणिपुर, उन्होंने सोचा करीना कपूर। बता दें कि पीएम की मुलाकात राज कपूर की 100वीं जयंती पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में हुई। कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम से वहां जाने की मांग कर रही है, जहां पिछले साल से जातीय हिंसा जारी है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने 45 मिनट तक पीड़िता के परिवार से बातचीत की। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। पत्र में लिखा था कि वे पिछले 4 साल से बेरोजगारी के शिकार हैं। इधर सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल का बयान बेबुनियाद है। उन्हें यूपीए सरकार की याद करनी चाहिए, जब सरकारी बैंक गांधी फैमिली के दोस्तों के एटीएम हुआ करते थे। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फिल्म पुष्पा 2 ने महज 6 दिनों में 1002 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ये भारतीय सिनेमा की सबसे कम समय में 1000 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पहली फिल्म बन गई है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक फिल्म ने लगभग 687 करोड़ की कमाई की है। बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड सहित 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 13 दिसंबर है। उम्मीदवार विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आज 12 दिसंबर को सोने और चांदी के दाम में वृद्धि देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 497 रुपए बढ़कर 78,163 रुपए और चांदी का भाव 861 रुपए बढ़कर 93,561 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। इससे पहले 23 और 30 अक्टूबर को सोने और चांदी ने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के संकेत दिए थे। टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर ने 11 दिसंबर को अपनी पॉपुलर सेडान कैमरी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया। न्यू जनरेशन कैमरी केवल एक फीचर लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है। इसकी कीमत 48 लाख रुपए रखी गई है। इधर फीफा ने बुधवार रात 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल के रूप में सऊदी अरब को चुना। 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से करेंगे। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ज्यूरिख में एक स्पेशल मीटिंग के बाद सऊदी अरब को आधिकारिक मेजबान घोषित किया है। आज 12 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 81,300 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 50 अंक से ज्यादा गिरकर 24,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों को बाजार में स्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इसके साथ ही 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। 2025-2026 तक गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। ये बिल जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजा जाएगा। पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे, फिर 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी आयोजित होंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को 2024 की विश्व की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। ये सूची एशियाई मनोरंजन और कला की दुनिया के प्रमुख सितारों का चयन करती है। पिछले साल इस लिस्ट में शाहरुख खान टॉप पर थे।
एलन मस्क ने 400 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले इंसान बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस एक्स की इनसाइडर शेयर बिक्री और अमेरिकी चुनाव परिणामों से मस्क की संपत्ति में $50 बिलियन का इजाफा हुआ। इससे पहले कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। सरकार गिग वर्कर्स और कैब ड्राइवरों को पीएफ जैसी सुविधाएं देने के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रही है। इसमें पेंशन की सुविधा भी शामिल होगी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी सुमिता डाबरा ने बताया कि मंत्रालय इस पहल पर काम कर रहा है। इधर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का एक रोमांटिक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री नजर आ रही है। तलाक की अफवाहों के बावजूद दोनों के एक साथ देखकर ट्रोलर्स को करारा जवाब मिला है। इस वीडियो ने एक बार फिर उनके मजबूत रिश्ते को साबित कर दिया है। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अगस्त 2025 तक पटना वासियों को मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। मलाही पकड़ी से ISBT तक 6.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर सिविल वर्क पूरा हो चुका है और अब ट्रैक बिछाने का काम जारी है। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को 13 और 14 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। पार्टी की ओर से इसके लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। राजद्रोह मामले में सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बृहस्पतिवार को स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनके पक्ष से कोई अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई है। भोपाल में गीता जयंती पर हुए सस्वर गीता पाठ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है। स्थानीय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रमाण पत्र भेंट किया गया। डॉक्टर यादव ने कहा कि गीता दुनिया की सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली पुस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपूर परिवार की मुलाकात के दौरान आलिया भट्ट ने हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री संगीत सुनते हैं। पीएम ने कहा, हाँ, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है और जब भी मौका मिलता है मैं जरूर गाने सुनता हूँ। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी, जो अब गुजर चुकी है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर 2024 तक लेट फीस के साथ आप ITR फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स को अब निर्धारित समय सीमा के बाद शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को आज दूसरी किस्त वितरित की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा अरण्य भवन के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन योजनाओं के तहत सरकार गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बौमा कोनेस्पो के उद्घाटन के दौरान कहा कि अगले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम आधे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि लिथियम बैटरी की कीमत $150 प्रति किलोवाट घंटे से घटकर $110 हो गई है। एक्सपो में 24 नए निर्माण उपकरण प्रदर्शित किए गए जो वैकल्पिक ईंधन से संचालित होंगे। DHSH1B और L1 वीजा धारकों के जीवन साथियों के लिए स्वचालित वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 540 दिन हो गया है। 540 दिन करेगा। ये नया नियम 13 जनवरी 2025 से लागू होगा और 4 मई 2022 के बाद दाखिल किए गए आवेदनों पर लागू होगा। इधर टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना शोरूम खोलने की तैयारियां शुरू कर दी है और नई दिल्ली के आसपास स्थान तलाश रही है। इसके लिए रियल एस्टेट डेवलपर DLF से शुरुआती बातचीत हो रही है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फ्लिपकार्ट अब अपने ग्राहकों से ऑर्डर कैंसिलेशन फीस लेने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस कदम की शुरुआत फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से होगी। ये बदलाव उन ग्राहकों पर लागू होगा जो बार बार अपने ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। CJI ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबू दास, नौसाद रजा, अभिमन्यु सिंह, संजीव कुमार, सेलिना कुमारी, रवि मोहन वर्मा, छोटू रजा, मोहम्मद शुएब, दीपक कुमार,
इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आप कैसे शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।